Hello, children. Today I am going to tell you a story about a little boy Mukesh. The name of the story is Mukesh Starts a Zoo. This is 12th chapter from English and this is the last chapter. Mukesh starts a zoo. Dear students, in this story, Mukesh is a boy. How he started his own zoo, that we are going to learn in this story. Zoo. What is zoo? Tell me. Zoo means where many animals are there at one place. That place is called zoo. So Mukesh also opened his own zoo, and what he did for it, this we will be learning in this story. So dear students, let's start the story. On a visit to Delhi, Mukesh went to the zoo with his parents. एक बार क्या होता है, मुकेश ये जो बॉय होता है वो दिल्ली जाता है अपने पेरेंट्स के साथ और वहाँ जाके जू विजिट करता है. He was fascinated by the animals there. और जब मुकेश जू के अंदर बहुत सारे एनिमल्स को देखता है वो उन एनिमल्स की तरफ अट्रैक्ट हो जाता है. There was no zoo in the small town of Dehradun where he lived. और ये जो बॉय था मुकेश वो कहाँ रहता था? देहरादून के एक स्मॉल टाउन में रहता था और क्योंकि वो बहुत स्मॉल टाउन था इसीलिए वहाँ कोई जू नहीं था. So he decided that he would have a zoo of his own. और इसीलिए मुकेश ने क्या डिसाइड किया, क्योंकि मेरे टाउन के अंदर कोई भी जू नहीं है इसलिए मैं खुद अब अपना एक जू बनाऊंगा. I am going to start a zoo, Mukesh announced at breakfast the next morning. और नेक्स्ट मॉर्निंग जब मुकेश ब्रेकफास्ट कर रहा था तो उसने क्या अनाउंस किया सभी के सामने कि मैं एक जू स्टार्ट करने वाला हूँ. I will find some animals, he added. और मुकेश ने क्या बोला कि अपने जू की स्टार्टिंग के लिए मैं क्या करूँगा, कुछ एनिमल्स को फाइंड आउट करूँगा. That's what a zoo is all about, collecting animals. और मुकेश बोलता है कि जू में होता क्या है, एनिमल्स ही तो होते हैं, इसीलिए मैं भी सारे एनिमल्स को कलेक्ट करूँगा और मेरा जू रेडी हो जाएगा. He was gazing at the whitewashed walls of the veranda where a gecko, a small wall lizard, was in pursuit of a fly. और ब्रेकफास्ट करते करते उसकी नज़र एक वरांदा की एक वॉल पे पड़ती है, दैट इज़ वाइट वॉश्ड वॉल. और उस वॉल के ऊपर क्या होता है, दैट वॉज अ लिजार्ड. ही वॉज गेजिंग एट द वाइट वॉश्ड वॉल्स ऑफ द वरांदा. गेजिंग मीन्स लुकिंग कंटिन्यूसली. सो मुकेश जो होता है वो कंटिन्यूसली उस वॉल की तरफ देखता है. वेयर अ गेको, अ स्मॉल वॉल लिजार्ड, वॉज इन परस्यूट ऑफ अ फ्लाई. उस वॉल के ऊपर क्या थी, एक स्मॉल वॉल लिजार्ड थी, छिपकली थी, जो कि फ्लाई को पकड़ने की कोशिश कर रही थी. आफ्टर ब्रेकफास्ट मुकेश ट्राइड टू कैच द लिजार्ड. अब ब्रेकफास्ट के बाद मुकेश ने क्या किया, उस लिजार्ड को पकड़ने की कोशिश करी. बट इट वॉज मोर अलर्ट दैन इट लुक्ड एंड मैनेज टू रन अवे. लेकिन लिजार्ड जो थी अब वो ज़्यादा अलर्ट हो गई क्योंकि उसको पता चलने लग गया कि कोई मुझे पकड़ने की कोशिश कर रहा है और वो लिजार्ड वहाँ से भाग जाती है. दैट्स नॉट द वे टू कैच अ लिजार्ड, सेड तेजू. नाउ अनदर बॉय इज देयर इन द स्टोरी. द नेम ऑफ दैट बॉय इज तेजू. तेजू बोलता है कि ये तरीका नहीं होता है लिजार्ड को पकड़ने का. हु हैड कम ओवर फ्रॉम द नेक्स्ट डोर. और ये तेजू जो पास ही में उसका नेबर होता है, किसका, मुकेश का नेबर होता है. सो वो मुकेश के पास आता है और बोलता है कि ये कोई तरीका नहीं होता है लिजर्ड को पकड़ने का. तेजू fetched a stick from the garden and used it to tip the lizard off the wall and into a shoe box. अब तेजू क्या करता है, गार्डन के अंदर जाता है, वहाँ से एक स्टिक लेके आता है
और उसी स्टिक से वो लिजर्ड को वॉल से नीचे गिरा देता है और उसे शू बॉक्स के अंदर रख लेता है। Soon, Mukesh and Teju were at work in the back garden, setting up enclosures with a roll of wire netting they had found. और अब मुकेश और तेजू दोनों फ्रेंड्स जो होते हैं वो गार्डन में होते हैं और वो क्या कर रहे हैं, जू के लिए एरिया बना रहे हैं विथ वायर्स, जो वायर नेटिंग उनको मिल गई थी उसी से वो इनक्लोजर्स बना रहे हैं जिसमें वो डिफरेंट एनिमल्स को रखेंगे। मीन्स वो पूरे एरिया की फेंसिंग कर रहे हैं। वॉट एल्स कैन वी हैव इन द जू आस्क्ड तेजू। अब तेजू मुकेश से पूछता है कि हम जू के अंदर और क्या क्या एनिमल्स रख सकते हैं, हमारे पास लिजर्ड तो हो गई, अब और कौन से एनिमल्स हम रख सकते हैं। दैट्स योर ग्रैंड मदर्स पैरट सैड मुकेश। मुकेश तेजू को बोलता है कि तुम्हारी ग्रैंड मदर के पास एक पैरट है, हम उसको भी तो जू में रख सकते हैं। That's a good idea, said Teju, but I don't think she will lend it to us. अब तेजू बोलता है कि yes, it is a good idea, हम उस पैरट को रख तो सकते हैं अपने जू में, बट मुझे नहीं लगता कि हमारी जो ग्रैंड मदर है, मेरी जो ग्रैंड मदर है, वो अपने पैरट को हमें देंगी। You see, it's a religious parrot. She has taught it lots of prayers and chants. और तेजू क्या बोलता है कि तुम्हें पता है ना कि ये ग्रैंड मदर का रिलीजियस पैरट्स है। रिलीजियस पैरट मीन ग्रैंड मदर ने इसको बहुत सारी प्रेयर्स सिखा दी है और पैरट क्या करता है, जो हम लोग बोलते हैं उसी को रिपीट करता है। सो ये जो पैरट था इसको ग्रैंड मदर ने बहुत सारी प्रेयर्स सिखा दी और अब वो पैरट उन्हीं सारी प्रेयर्स को रिपीट करता है और चैंटिंग भी करता है। चैंट्स मीन्स रिलीजियस सॉन्ग्स है ना, जो भी मंत्र होते हैं, रिलीजियस सॉन्ग्स होते हैं, उन सबको चैंट करता है ये पैरट। देन पीपल आर श्योर टू कम एंड लिसन टू इट, दे विल पे टू। अब दोनों फ्रेंड्स जो होते हैं वो बात करते हैं कि हाँ इसमें तो क्या होगा, पीपल श्योरली इसे देखने के लिए ज़रूर आएंगे क्योंकि ये पैरट सिंगिंग भी कर सकता है और इसको ज़रूर सुनेंगे और वो पे भी करके जाएंगे इसके लिए। यू आर राइट, वी विल गेट द पैरट समहाउ, व्हाट एल्स। और तेजू क्या बोलता है, हाँ तुम तो सही बोल रहे हो, ये बात तो हम किसी तरह से पैरट को तो ले ही आएंगे और कोई रास्ता नहीं है हमारे पास। और बताओ और कौन से एनिमल्स को हम लोग जू के अंदर रख सकते हैं। वेल दैट्स माई डॉग सैड मुकेश, ही इज़ वेरी फियर्स बट अ डॉग इज़ नॉट अ जू एनिमल। अब मुकेश बोलता है कि मेरे पास एक डॉग है जो कि बहुत फियर्स है, बहुत डेंजरस है, बट डॉग जू एनिमल नहीं होता है। माइन इज, ही इज अ वाइल्ड डॉग। अब मुकेश क्या बोलता है कि मेरा जो एनिमल है ना, मेरा जो डॉग है वो जू एनिमल है। क्यों है, क्योंकि वो वाइल्ड डॉग है। ही इज अ ब्लैक ऑल ओवर एंड हैज गॉट येलो आईज, देयर इज नो अदर डॉग लाइक हिम। और मुकेश क्या बताता है कि मेरा जो डॉग है वो ब्लैक कलर का है, उसकी पूरी बॉडी ब्लैक कलर की है और उसकी जो आइज़ है वो येलो कलर की है। एंड देयर इज़ नो अदर डॉग लाइक हिम, और इसके जैसा और कोई डॉग है ही नहीं यहाँ पे। नाउ वी हैव गॉट अ लिजर्ड, अ पैरट एंड अ ब्लैक डॉग विथ येलो आइज, सेड तेजू। अब तेजू बोलता है कि चलो अब हमारे पास क्या क्या हो गए, हमारे पास लिजर्ड्स भी हो गई, पैरट भी हो गया, ब्लैक डॉग भी हो गया जिसकी येलो आइज हैं। योर सिस्टर कॉकी हैज़ अ वाइट रैबिट, विल शी लैंड इट टू अस, आस्क्ड मुकेश। अब मुकेश तेजू से बोलता है कि तुम्हारी सिस्टर कॉकी के पास एक वाइट कलर का रैबिट है, क्या वो हमें देगी। आई डोंट नो, सेड तेजू डाउटफुली, एडिंग शी माइट रेंट इट टू अस। और तेजू क्या बोलता है, मुझे नहीं पता कि वो हमें ये देगी या नहीं देगी, वो हमें अपना पैरट देगी या नहीं देगी, या फिर हो सकता है वो हमें दे दे। लेट्स सी इफ़ वी कैन गेट सीताराम्स डोंकी टू, सैड मुकेश। अब मुकेश को बोलता है चलो देखते हैं, शायद हमें सीताराम का जो डोंकी है वो भी मिल जाए। सीताराम वॉज द वॉशरमैन सन, और सीताराम कौन होता है, वॉशरमैन का सन होता है।
और उनके पास एक डोंकी होता है. On Saturday afternoon, a large signboard announcing the opening of the zoo hung from the branch of the jackfruit tree. और सैटरडे की आफ्टरनून को ये जो फ्रेंड्स होते हैं ये क्या करते हैं, एक साइन बोर्ड बनाते हैं. उस साइन बोर्ड पे क्या अनाउंस होता है, ऑफ द ओपनिंग ऑफ द जू, एंड दे हैंग इट टू द ब्रांच ऑफ द जैकफ्रूट ट्री. ये जो फ्रेंड्स होते हैं ये साइन बोर्ड को जैकफ्रूट ट्री की एक ब्रांच पे हंग कर देते हैं जिस पे लिखा होता है जू की ओपनिंग के बारे में. चिल्ड्रन वर अलाउड फॉर फ्री. और इस जू की विजिट के लिए चिल्ड्रंस जो थे उनको फ्री अलाउड था, बट ग्रोन अप्स हैड टू बाय टिकट्स एट 50 पैसा ईच. लेकिन जो भी एल्डर्स थे उनको इस विजिट की जू करने के लिए 50 पैसा पे करना था. द फर्स्ट अट्रैक्शन वॉज अ लार्ज पैकिंग केस फिल्ड विथ एन असॉर्टमेंट ऑफ हाउस लिजर्ड. और उस जू का जो फर्स्ट अट्रैक्शन था दैट वाज अ लार्ज पैकिंग केस, एक बॉक्स था जिसके अंदर बहुत सारी हाउस लिजर्ड्स थी जो डिफरेंट टाइप की हाउस लिजर्ड थी, डिफरेंट कलर की लिजर्ड्स जो थे वो उस बॉक्स के अंदर थी. कोकीज वाइट रैबिट वॉज ऑन डिस्प्ले इन द नेक्स्ट इनक्लोजर. और जो नेक्स्ट फेंसिंग थी उसके अंदर कोकी का वो वाइट रैबिट था जो कि डिस्प्ले में रखा था जू के अंदर. स्टार्टिंग एट इट फ्रॉम बिहाइंड द वायर नेटिंग वॉज मुकेश डॉग. और उसके बाद क्या था, मुकेश का वो जो डॉग था दैट वॉज देयर. और वहाँ पे नोटिस बोर्ड पे क्या लिखा था, रेयर ब्लैक डॉग विथ येलो आइज. वो जो डॉग वहाँ था उस डॉग के इनक्लोजर के पास एक नोटिस बोर्ड था और उसी नोटिस बोर्ड पे लिखा था रेयर ब्लैक डॉग विथ येलो आइज. द डॉग पॉड टू डिग हिज वे अंडर द फेंस इन ऑर्डर टू गेट एट द रैबिट्स कंपार्टमेंट. अब वो डॉग क्या कर रहा था कि अपने जो पॉज होते हैं उनसे अपने वहाँ की प्लेस को डिग कर रहा था, उस लैंड को डिग कर रहा था. क्यों डिग कर रहा था, क्योंकि उसके पास वाले ही इनक्लोजर के अंदर रैबिट था और उस डॉग को, उस रैबिट को पकड़ना था, इसीलिए वो अपने पॉज से उस लैंड को डिग कर रहा था. टाइड विथ रॉप वॉज सीताराम स्मॉल डंकी. और एक रॉप से सीताराम का जो स्मॉल डंकी था वो बंधा हुआ था. ऑन द ट्री वॉज अ साइन सेइंग वाइल्ड एज फ्रॉम कच्छ. और जहाँ सीताराम का डोंकी था वहाँ पे भी एक साइन बोर्ड लगा था, उस पर क्या लिखा था, वाइल्ड एज फ्रॉम कच्छ. देयर वॉज ऑल्सो अ डक that did not seem to belong to anyone and a small cow that had strayed in on its own. उस जू के अंदर एक डक भी थी जो किसी से बिलोंग नहीं कर रही थी, मीन्स उसका मास्टर कोई भी नहीं था, उसको वो पॉन्ड से लेके आए थे. और एक स्मॉल काउ भी थी जो कि घूमते घूमते उस जू में आ गई थी. बट द स्टार अट्रैक्शन वॉज द पैरट एज इट कुड रिसाइट द 3 डिफरेंट प्रेयर्स ओवर एंड ओवर अगेन. लेकिन उस जू का जो स्टार अट्रैक्शन था वो कौन था, पैरट. और पैरट क्यों स्टार अट्रैक्शन था, बिकॉज ये जो पैरट था वो 3 डिफरेंट टाइप की प्रेयर्स को रिसाइट कर सकता था, बार बार वो उन प्रेयर्स को रिपीट कर सकता था. तेजू एंड कोकीज ग्रैंड मदर हैड चूजन दैट डे फॉर विजिटिंग द टेम्पल, so she was unaware of the fuss that was being made of her pet. और तेजू और कोकी की जो ग्रैंड मदर थी उन्होंने सैटरडे के दिन डिसाइड किया था कि भैया हम लोग जो हैं टेम्पल विजिट के लिए जाएंगे. और इसीलिए उन दोनों ग्रैंड मदर को पता ही नहीं था कि उनके एनिमल्स के साथ क्या होने वाला है, या उनके एनिमल्स के साथ ये मुकेश और तेजू क्या करने वाले हैं. तेजू की ग्रैंड मदर के पास क्या था, पैरट, और कोकी की ग्रैंड मदर के पास रैबिट. और दोनों को ही नहीं पता था कि इनके जो एनिमल्स हैं, इनके जो पैट्स हैं, उनको जू में ले जाके रख दिया है. While Mukesh and Teju were escorting visitors,
देयर वॉज अ डिस्टर्बेंस इन द जू। अब जब मुकेश और तेजू जो वहाँ पे विजिटर्स थे उनको जब जू की विजिट करवा रहे थे, देयर वॉज अ डिस्टर्बेंस इन द जू, तब जू के अंदर कुछ डिस्टर्बेंस हो रहा था, मीन्स कुछ एक्टिविटी हो रही थी। द ब्लैक डॉग विथ येलो आइज हैड मैनेज टू डिग हिज वे आउट ऑफ हिज इनक्लोजर। वो जो ब्लैक डॉग जो था, जो लैंड को डिग कर रहा था, उसने किसी तरह से मैनेज कर लिया कि अपने पिंजरे में से वो, अपने इनक्लोजर में से वो बाहर आ गया। नाउ ही वॉज ट्राइंग टू डिग हिज वे इनटू द रैबिट्स कंपार्टमेंट। अब वो क्या कर रहा था, वो रैबिट के कंपार्टमेंट में जाने के लिए रास्ता बना रहा था। हु? दैट ब्लैक डॉग। Meanwhile, the donkey managed to snap the rope that held it and run away. और इतनी देर में क्या होता है, वो डोंकी जो रस्सी से बंधा हुआ था वो किसी तरह से रस्सी से अपने आप को अलग कर लेता है और वहाँ से भाग जाता है। That it also run away from here. Who? Donkey. Shrieking Koki run to rescue her rabbit. और उतनी ही देर में कोकी की नज़र पड़ जाती है कि ये जो डॉग है वो उसके रैबिट के जो कंपार्टमेंट में जाने की कोशिश कर रहा है। तो कोकी चिल्लाती हुई अपने रैबिट को रेस्क्यू करने के लिए चली जाती है, अपनी रैबिट को सेव करने के लिए चली जाती है। सून इट वॉज सेफली क्रेडल्ड इन हिज आर्म्स। और बहुत ही जल्दी वो रैबिट जो होता है वो कोकी की आर्म्स में होता है। फ्रस्ट्रेटेड द डॉग टर्न्ड हिज अटेंशन टू द डक। और जब रैबिट कोकी के पास सेफली आ जाता है, देन द डॉग गेट फ्रस्ट्रेटेड, उसको और गुस्सा आ जाता है कि इसको तो मैं पकड़ना चाह रहा था, इस रैबिट को, और ये तो सेफली अपने मास्टर के पास चला गया। देन द डॉग टर्न्ड हिज अटेंशन टू द डक। तब डॉग क्या करता है, डक को पकड़ने की कोशिश करता है। द डक फ्लू ओवर द पेकिंग केस बट द डॉग लैंडेड इन इट। वो जो डक होती है वो अपना जो इनक्लोजर होता है उसके ऊपर फ्लू कर रही होती है, लेकिन वो डॉग किसी तरह से उस जगह पे पहुंच जाता है। स्कैटरिंग लिजर्ड्स इन ऑल डायरेक्शन। अब वो जो डायरेक्शन थी, वो जो लिजर्ड्स थी वो भी अपनी जो प्लेस थी वहाँ से बाहर आ जाती है, सबकी सब इधर उधर घूमने लगती हैं। इन ऑल दिस कन्फ्यूजन no one noticed that the door of parrot's cage has flipped open. और इसी सारे कंफ्यूजन के अंदर किसी ने नोटिस नहीं किया कि पैरट का जो केज था उसका डोर ओपन रह गया। With a pleat squawk and a whir of wings, the bird shoot out of the cage and flew off. अब वो जो बर्ड था वो स्क्वैक करते हुए, अपने पंखों को हिलाते हुए, अपने विंग्स को हिलाते हुए केज से बाहर आ गया और वो भी रन अवे हो गया, वो फ्लू ऑफ हो गया। हु? पैरट। वॉट आर वी गोइंग टू डू नाउ? आस्क्ड तेजू। अब तेजू पूछता है कि भैया पैरट तो चला गया यहाँ से, पैरट तो भाग गया, अब हम लोग क्या करेंगे? कोकी हैड एन आइडिया। आई नो, शी सेड, वी विल गेट अनदर पैरट। अब कोकी बोलती है कि मेरे पास एक आइडिया है, हम लोग क्या करते हैं, एक दूसरा पैरट जो है उसको परचेज कर लेते हैं। हाउ? वी हैव कलेक्टेड 10 रुपीज़, वी कैन बाय अ न्यू पैरट विथ इट। अब कोकी क्या बोलती है कि हम लोगों ने इस जू से 10 रुपीज़ कलेक्ट कर लिए हैं और इन 10 रुपीज़ से हम लोग न्यू पैरट को बाय कर सकते हैं, न्यू पैरट परचेज कर सकते हैं। सो दे हरीड ऑफ टू द बाजार। और इसीलिए ये जो तीनों फ्रेंड्स होते हैं, कौन कौन, मुकेश, तेजू एंड कोकी, तीनों बाजार जाते हैं, मार्केट जाते हैं। देयर दे फाउंड अ बर्ड सेलर हु सोल्ड देम अ पैरट दैट लुक्ड लाइक ग्रेनीज। और ये तीनों मार्केट जाके कहाँ पहुँच जाते हैं, एक बर्ड सेलर के पास पहुँचते हैं। उस बर्ड सेलर से ये लोग एक पैरट परचेज करते हैं जो कि बिल्कुल ग्रेनी का जो पैरट था उसके जैसा ही दिखता है। ग्रेनी कुड नॉट सी क्लियरली, डिड नॉट नोटिस द डिफरेंस। और ये जो ग्रेनी होती हैं, तेजू की ग्रैंडमदर, उनकी आईसाइट वीक होती है, वो प्रॉपरली थिंग्स को
देख नहीं पाती है, इसीलिए वो अपना जो पैरेट था, जो रियल पैरेट उनका था ग्रैनी का, उसमें और ये जो परचेस्ड पैरेट था उसके अंदर डिफरेंस नहीं कर पाई. However, she complained that the bird had stopped repeating its prayers. लेकिन ग्रैनी ने कंप्लेन किया कि ये जो बर्ड है, ये पता नहीं इसको क्या हो गया, इस पैरेट को क्या हो गया कि इसने मेरी प्रेयर्स को रिपीट करना बंद कर दिया. क्योंकि उन्हें तो पता ही नहीं था ना कि इन फ्रेंड्स ने उस पैरेट को रिप्लेस कर दिया है. जो दादी का जो पैरेट था, जो ग्रैनी का पैरेट था, वो तो फ्लू ऑफ हो गया, वो तो उड़ गया. इन लोगों ने न्यू पैरेट को वहाँ ला के रखा और उसको प्रेयर्स नहीं आती थी. लेकिन दादी को ये सारी चीज़ें नहीं पता थी. तेजू हैड अ ब्राइट आइडिया. अब तेजू के पास एक ब्राइट सा आइडिया था. एवरी मॉर्निंग ही स्टूड इन फ्रंट ऑफ द पैरेट्स केज एंड रिपीटेड ग्रैनीज प्रेयर्स. अब तेजू ने क्या किया, हर मॉर्निंग को वो पैरेट के केज के पास जाके खड़ा हो जाता था और जो ग्रैनी की जो प्रेयर्स थी, जो ग्रैनी प्रेयर्स सिंगिंग करती थी, उन प्रेयर्स को उस केज के पास जाके रिपीट करने लगा. हु? तेजू. विदिन अ फ्यू वीक्स द बर्ड हैड लर्न टू रिपीट वन ऑफ देम. और कुछ ही वीक्स के अंदर ये जो न्यू पैरेट होता है, उन सारी प्रेयर में से एक प्रेयर को रिपीट करना सीख जाता है. ग्रैनी वॉज हैप्पी अगेन. अब ग्रैनी जो थी वो फिर से खुश थी. क्यों खुश थी? नॉट ओनली बिकॉज हर पैरेट वॉज प्रेइंग वंस मोर, बट बिकॉज तेजू हैज स्टार्टेड प्रेइंग टू. जो ग्रैनी थी उसके हैप्पी होने के 2 रीजन्स थे. क्या रीजन्स थे? एक तो ये कि पैरेट ने फिर से प्रेयर्स को सिंगिंग करना स्टार्ट कर दिया था, और दूसरा ये कि तेजू जो कभी प्रेयर नहीं करता था, अब उसने भी प्रेयर करना स्टार्ट कर दिया था. दैट्स वाई द ग्रैनी वॉज हैप्पी अगेन. आई होप डियर स्टूडेंट्स यू लाइक दिस स्टोरी अबाउट मुकेश स्टार्ट्स अ जू. मुकेश ने किस तरह से जू स्टार्ट किया और किस तरह से उसका जू वापस एंड हो गया, उसका जू बंद हो गया. Dear students, this is all about this story, and this is the last chapter of your English book. It means your course for final exam is also completed. Now what you have to do? You have to read the chapter carefully, learn all the question answers. I will send you PDF of this chapter also. All the question answers you will do in your notebook. You will learn them. All the book exercise you will complete in your book. And dear students, now your exams are near. For that, prepare yourself and take care of yourself.